दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही कमाल का वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। ये है वीडियोकास्ट WL080 वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर। यहाँ पर हमें 1100 फीट की रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रेंज मानी जा सकती है। काफ़ी लाइट वेट कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस है, इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। कहाँ से आपको परचेज करना है वो सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर इस तरह की पैकिंग में आता है। इसका मॉडल नंबर है WL080। ट्रांसमिशन रेंज है 1110 फीट यानी 338 मीटर्स की रेंज ओपन एरिया में मिलती है। और अगर बीच में बॉल्स वगैरह आ रही हैं तो इसकी रेंज मिलती है 300 फीट यानी 91 मीटर। 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों पर ये काम करता है। 1080p 60 fps का यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिल जाता है। 0.05 सेकेंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये सारा मसाला मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह का कैरी केस दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये है इसका यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल के अंदर सारी डिटेल दी गई है, कैसे हमें इसे यूज़ करना है, कनेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर एक इस तरह का कुछ अटैचमेंट टाइप का दिया गया है। और यहाँ पर 2 USB केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A टाइप कनेक्टर। इसके अलावा इसके साथ हमें 2 पावर एडाप्टर दिए गए हैं, जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर के पावर एडाप्टर हैं, जिसमें इस तरह के कनेक्टर दिए गए हैं। 3 HDMI केबल दी गई हैं। और ये है इसके 4 एंटीना, 2 एंटीना रिसीवर के लिए हैं, 2 ट्रांसमीटर के लिए हैं। काफी यूनिक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। और ये है इसकी रिसीवर यूनिट, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है। आप देख सकते हो मेरी हथेली पर आराम से ही आ रहा है। यहाँ पर वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग दी गई है। बिल्ड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है और इसकी फिनिशिंग भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर ट्राइपॉड पर माउंट करने के लिए इस तरह का थ्रेड दिया गया है। डिवाइस के इस साइड यहाँ पर इसके कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक पावर पोर्ट दिया गया है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर पोर्ट यहाँ दिया गया है। यहाँ पर एक रीसेट का बटन है, एक AMS का बटन दिया गया है। इसके अलावा 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक C टाइप कनेक्टिंग पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पर NPF सीरीज की बैटरी आप इंस्टॉल कर सकते हो। बैटरी इसके साथ नहीं आई है। यहाँ से आपके बैटरी का स्टेटस पता चलता रहेगा। 4 इंडिकेटर यहाँ पर दिए गए हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा पावर और लिंक 2 LED इंडिकेटर और दिए गए हैं। डिवाइस में ऊपर की साइड यहाँ पर 2 एंटीना लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। डिवाइस के राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक HD आउट का पोर्ट दिया गया है। आप इसमें HDMI केबल कनेक्ट करके HDMI केबल को अपने लैपटॉप या अपने PC या किसी भी मॉनिटर पर कनेक्ट करके इसके आउटपुट को ले सकते हो। और ये है इसकी ट्रांसमीटर यूनिट। ये भी काफी कॉम्पैक्ट साइज, लाइट वेट है, सेम बिल्ड क्वालिटी है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। वीडियोकास्ट की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, वीडियोकास्ट ट्रांसमीटर। ऊपर यहाँ पर एंटीना लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे यहाँ पर ट्राइपॉड या अपने कैमरे के ऊपर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। ट्रांसमीटर जो यूनिट है ये हमारे कैमरे के ऊपर लगेगी और जो रिसीवर है वो आपके लैपटॉप या आपके मॉनिटर पर लगेगा। ट्रांसमीटर के इस साइड यहाँ पर एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का पावर पोर्ट दिया गया है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक C टाइप पोर्ट दिया गया है। एक AMS पोर्ट दिया गया है। रीसेट बटन यहाँ पर दिया गया है। ऊपर यहाँ पर एंटीना लगाने के लिए 2 पोर्ट दिए गए हैं। बैक साइड में इसमें भी आपको बैटरी लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बैटरी के स्टेटस को देखने के लिए यहाँ पर इंडिकेटर दिए गए हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। पावर LED दिया गया है और लिंक के लिए एक इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। डिवाइस के राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमें 2 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक HD इन का पोर्ट दिया गया है, एक लूप आउट का पोर्ट दिया गया है। HD इन पर आप अपना DSLR कैमरा का आउटपुट कनेक्ट करेंगे और लूप आउट पर आप चाहो तो अपना मॉनिटर कनेक्ट करके मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर इनके एंटीना को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर के ऊपर एंटीना लगा लेते हैं। यहाँ पर एंटीना लगाने का ऑप्शन दिया गया है। एंटीना को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस तरफ से आपको बस एंटीना को यहाँ पर टाइट कर देना है। तो दोनों एंटीना मैंने ट्रांसमीटर यूनिट के ऊपर दोनों एंटीना लगा दिए। एक बैटरी मेरे पास है, डिजिटेक की ये बैटरी है, इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। बैटरी को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। बैटरी को आपको इस तरह से यहाँ पर रखना है और अंदर की तरफ क्लिक कर देना है।
क्लिक की आवाज़ आएगी, बैटरी हमारी यहाँ पर लॉक हो गई। और बैटरी को जब भी आपको बाहर निकालना हो तो यहाँ पर एक रिलीज बटन दिया गया है, इसे प्रेस करके बैटरी को आप निकाल सकते हो। तो बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो इसके सारे इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बैटरी का स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है, इसके अलावा पावर इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है और लिंक का इंडिकेटर भी यहाँ पर ग्लो कर रहा है। इट मीन्स हमारी डिवाइस यहाँ पर ऑन हो चुकी है। इसके बाद अब हम अपने रिसीवर यूनिट पर जाएंगे और रिसीवर यूनिट पर भी बैटरी और एंटीना को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमारी दोनों डिवाइस तैयार हो चुकी हैं। ये है इसका ट्रांसमीटर और ये है इसका रिसीवर। रिसीवर हमारे लैपटॉप पर कनेक्ट हो जाएगा और ट्रांसमीटर हम अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर देंगे। तो इसके ट्रांसमीटर को मैंने DSLR कैमरे के ऊपर माउंट कर दिया है और यहाँ पर जो HDMI केबल इसके साथ आई है उसके थ्रू मैं इस कैमरे को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ट्रांसमीटर के ऊपर जो HD इन का पोर्ट था यहाँ पर मैंने HDMI केबल लगा दी और HDMI केबल का दूसरा एंड मैंने अपने DSLR कैमरे के पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। पर आप देख सकते हो कैमरे के स्क्रीन पर कैमरा हमारा ऑन हो चुका है। अब इस कैमरे को हमने ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमारी ट्रांसमीटर यूनिट तो कनेक्ट हो गई, उसके बाद ये जो रिसीवर यूनिट है इसे हमें कनेक्ट करना होगा। रिसीवर यूनिट पर यहाँ पर जो HD आउट का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर आप कोई भी मॉनिटर कनेक्ट करना हो डायरेक्ट मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लैपटॉप के ऊपर इसे कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको HDMI केबल कनेक्ट करनी है और HDMI केबल के दूसरे एंड पर आपको कैप्चर कार्ड कनेक्ट कर लेना है। एक कैप्चर कार्ड लगाया है, एक HDMI केबल लगाई है और डायरेक्ट इसके HD आउट पर, रिसीवर के HD आउट पर कनेक्ट कर दिया है। रिसीवर हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया और उसके बाद हम अपने लैपटॉप पर OBS स्टूडियो ओपन करेंगे। OBS स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको सोर्सेज में जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइसेस में सिलेक्ट करना है USB 3.0, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे कैमरे का जो फुटेज है वो हमारा सीधा OBS स्टूडियो के ऊपर यहाँ पर आ रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जो इसका आउटपुट है 1080p 60 fps का आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे OBS स्टूडियो पर वायरलेसली हमारे कैमरे की फुटेज आ रही है। किसी भी वायर तामझाम की झंझट नहीं है, कोई वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वायरलेसली आप इसे लेकर इस तरह से कहीं पर भी मूव कर सकते हो। 0.05 सेकेंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी यहाँ देखने को मिलती है। तो अब मैं इसे लेके जाऊंगा बाहर और इसकी रेंज में चेक करने वाला हूं। दोस्तों वीडियोकास्ट का ये वायरलेस ट्रांसमीटर रिसीवर मुझे काफी बढ़िया लगा। कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, इसके अलावा इसमें काफी जबरदस्त रेंज देखने को मिल जाती है। जैसा कि कंपनी क्लेम करती है 1100 फीट की डिस्टेंस कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैंने बाहर जाके इसे चेक किया तो ओपन एरिया में जब मैं इसे चेक कर रहा था तो 950 फीट तक मैंने इसे चेक किया तो कोई भी सिग्नल ड्रॉप नहीं हो रहा था, प्रॉपर ट्रांसमिशन हमारा चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप 950 फीट से ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो धीरे धीरे सिग्नल वीक होने लगते हैं। यानी 950 फीट तक मैंने चेक किया तो प्रॉपर ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर बीच में कोई दीवार वगैरह आ जाती है तो इसकी रेंज कम होकर 250 फीट तक रह जाती है। यानी 250 फीट तक आप बिल्कुल प्रॉपर इससे अपेक्षा कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। इसके अलावा इस डिवाइस की कीमत भी काफी कम है। इस समय आपको ये लगभग 30,000 रुपीज में मिल जाएगा। कहां से आपको इसे परचेज करना है वो सारा कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।